हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। आज मैं रिव्यू करूंगा परीक्षा बोर्ड का। परीक्षा बोर्ड का रिव्यू इसीलिए क्योंकि बहुत से बच्चे क्लास 10th के बाद, मैंने देखा है बहुत से हमारे बच्चे ऐसे इस चैनल से जुड़े हुए हैं कि 10th के बाद सीबीएसई से 10th किया और उसके बाद जो है एमपी बोर्ड में एडमिशन लिया, तो उन्हें परीक्षा बोर्ड के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। और बहुत से बच्चों ने जिन्होंने 10th में भी एमपी बोर्ड किया था और क्लास 12th के अंदर भी एमपी बोर्ड है, वो भी पूरी सच्चाई परीक्षा बोर्ड के बारे में जानते नहीं है, क्योंकि क्लास 10th में उन्होंने लास्ट टाइम पे यानी कि 3-4 महीने पहले परीक्षा बोर्ड ली थी। उससे रटकर उन्हें लगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है परीक्षा बोर्ड के आते हैं, तो इस वजह से क्लास 12th में भी पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाना चाहिए। मैं दोनों बातें बताऊंगा इसके अंदर बिल्कुल न्यूट्रल होकर कि परीक्षा बोर्ड किस सिनेरियो में आप लोगों के लिए वर्क करेगी और किन चीजों के लिए आप लोगों के लिए परफेक्ट किताब नहीं है। परीक्षा बोर्ड के बारे में यह बोला जाता है कि परीक्षा बोर्ड अगर मार्केट में आ गई, जो भी एग्जाम होने वाले हैं उस साल की मार्केट में आ गई, तो एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए एग्जाम का मौसम आ गया, पढ़ने का मौसम आ गया, इस तरह से बोला जाता है। कई बच्चे परीक्षा अध्ययन को प्रेफर करते हैं और कई जगह पर परीक्षा बहुत चलती है। जहां मैं अगर बात करूं इंदौर वगैरह की या इस इलाकों में, तो परीक्षा बहुत ज्यादा चलती है। और ओवरऑल मध्य प्रदेश में भी अगर अपन देखें तो एमपी में भी परीक्षा बोर्ड बेस्ट सेलिंग है, क्योंकि ये नवबोध प्रकाशन की और नवबोध की किताबें बहुत सारे स्कूलों के अंदर चलाई जाती है। हालांकि अध्ययन भी कहीं ना कहीं नवबोध से जुड़ी हुई है, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन दोनों लगभग सेम किताबें हैं और दोनों में प्रोज और कॉन्स कमोवेश सेम ही रहेंगे। तो इसलिए सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं आप लोगों के सामने इसके प्रोज की शुरुआत करने का मतलब क्या है कि इनके जो अच्छी बातें हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक परफेक्ट हैंडबुक है आप लोगों के लिए। इसके अंदर क्वेश्चंस विद आंसर्स सारे के सारे आप लोगों को मिल जाते हैं। अगर किसी बच्चे के नोट्स नहीं बने हुए हैं, शुरू से बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की है या बहुत अच्छे से तैयारी नहीं की है, तो उसके लिए एक परफेक्ट किताब ये साबित हो सकती है, जिसके अंदर काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं और बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो इन्हें अगर वो बहुत अच्छे से कर लेता है तो एक बच्चे के पास में जखीरा हो जाता है इस बात का कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे इतने सारे याद है, और तो वो जो है एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है। यानी अगर उसके कंसेप्ट ज़रा भी क्लियर नहीं है और परीक्षा बहुत पूरी उसने कर ली है, तो थोड़े बहुत कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर उसने रटी हुई है परीक्षा बोर्ड, तो कंसेप्ट क्लियर होने के साथ साथ अगर कंसेप्ट सारे क्लियर नहीं भी हुए हैं, तो एमपी बोर्ड के एटलीस्ट एग्जामिनेशन के लिए वो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने का मतलब ये है कि वो बच्चा जो है कम से कम जो है 80%, 85% किस तरह से वो परीक्षा बोर्ड को यूज करता है उस पर डिपेंड करता है। 85% तक वो लेकर के आ सकता है, सिक्योर कर सकता है। तो क्या सर हम 90% के अबव लाना चाहते हैं? क्या सर हम जो है उसके अंदर मेरिट लिस्ट में आना चाहते हैं? तो क्या हमारे लिए नहीं है या नहीं है, अभी पता लग जाएगा आपको। दूसरा ये है इसकी खूबियां कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि पिछले 2020, 21 और 22 3 साल के क्वेश्चन पेपर हैं। तो क्वेश्चन पेपर हमें मिल जाते हैं, जिससे अंदाज हो जाता है कि एमपी बोर्ड हमसे किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। हालांकि क्वेश्चन पेपर इंटरनेट पर भी मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैंने जो है चैप्टर वाइज बनाए हुए हैं वो भी, लेकिन एक तरह से पूरा पेपर कैसे दिखता है उसकी प्रिंट आउट हर कोई थोड़ी निकालता है। ठीक है, तो प्रिंट आउट हमारे सामने रहती है, एक ही किताब में सारी चीजें रहती है, तो बच्चा देख सकता है कि किस तरह के क्वेश्चन एमपी बोर्ड पूछता है और किस तरह के पूछ सकता है। तो ये अंदाज बच्चे को हो जाता है। तो दूसरी खूबी ये है कि इसके अंदर आप लोगों को जो है पता लग जाते हैं पिछले 3 साल के लगभग इसके अंदर जो है क्वेश्चन पेपर एज इट इज दिए जाते हैं, जिस तरह से एमपी बोर्ड ने मतलब जो क्वेश्चन पेपर आया वो के वही क्वेश्चन दिया जाता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश के अंदर ये क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अगली बात अगर अपन करें तो इसके अंदर ब्लूप्रिंट ऑन द गो मिल जाती है। अब ब्लूप्रिंट में ये है, क्योंकि मैंने पहले वीडियो भी बनाया था कि ब्लूप्रिंट एमपी बोर्ड ने बिल्कुल ही खत्म कर दी है। कितने ऑब्जेक्टिव कितने सब्जेक्टिव आएंगे, कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स के ऑब्जेक्टिव कितने सब्जेक्टिव आएंगे, ये सारी चीजें एमपी बोर्ड अब नहीं बताएगा। अब उसे सस्पेंस में रखेगा, अब हमें एग्जाम में जाकर ही पता लगेगा। बट इसके अंदर कौन सी यूनिट्स का ग्रुप कितने मार्क्स का है वो सारी चीजें हमें पता लग जाती है, जैसे यहाँ पर इसके पहले पेज पर दिया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है पहले पेज पर सारा के सारा इन्होंने दिया हुआ है ना। यहाँ पर थोड़ा धुंधला दिख रहा है, लेकिन आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जैसे ये पहला चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स की बात करें अगर अपन, तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ये तीनों मिलाकर जो है 16 मार्क्स की यूनिट्स होती हैं। ठीक है,
और उसके अलावा मतलब जो एमपी बोर्ड ने इस बार जारी की है वो एक्चुअल में सिंपल सी बात यह है कि ये प्रिंटेड फॉर्म में हमें यहाँ पर मिल जाती है एक ही किताब के अंदर। ठीक है, तो परफेक्ट एक हैंडबुक साबित होती है हमारे लिए। अगली बात यह है कि करीब करीब इसमें से डायरेक्टली हर साल 60% से लेकर 70% तक एज इट इज एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से एमपी बोर्ड के अंदर लगभग 60% से 70% के बीच में रिपीट होते हैं। ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चंस जो इसके अंदर छपे हुए हैं वो एमपी बोर्ड के अंदर आ जाते हैं। अगर आप सीबीएसई के बच्चे होंगे जिन्होंने 10th सीबीएसई से दी होगी तो आपको हैरानी हो रही होगी ये बात सुनकर, लेकिन ये सच्चाई है। तो क्या सर इससे 80% कैसे बनाए जा सकते हैं? फिर अगर आप इसको पूरी पढ़ लोगे तो इसमें से कुछ इनडायरेक्ट कंसेप्ट जो हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के ऐसे टाइप्स हैं जो एमपी बोर्ड थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर देता है, तो इसमें से लगभग अगर हम सही से पढ़ें इसको, हमारे कंसेप्ट भी क्लियर रहें या आधे कंसेप्ट भी क्लियर रहें, तो भी अगर हम इस बुक को फॉलो करते हैं तो करीब करीब 80% हमारे बन सकते हैं उसके अंदर। कौन की बात करेंगे, इसमें क्या जो है कमियां हैं, खामियां हैं एमपी बोर्ड के जो अपनी परीक्षा बोर्ड है उसके अंदर बहुत सारी, और कमियां मैं आप लोगों को मैं भी बताऊंगा और परीक्षा बोर्ड खुद भी बताएगी। खुद कैसे बताएगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। उससे पहले अगर आप लोगों को मालूम नहीं है, हमारा ऐप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप देख लीजिए, वहां से ऐप डाउनलोड कीजिए, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल ऐप पर और व्हाट्सएप चैनल पर आपको क्या मिलेगा, अपडेट्स मिलते हैं, एमपी बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज पिछले 13 साल के बड़ी मेहनत करके हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, वो सारे के सारे आप लोगों को हमारे जो है ऐप के ऊपर, टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे बहुत सारे अपडेट्स मिल जाते हैं। तो वो चैनल जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और एक फिजिक्स का कोर्स बहुत ही किफ़ायती रेट में, बहुत ही किफ़ायती प्राइस में हमने लॉन्च किया हुआ है, वहां से जाकर आप फिजिक्स का कोर्स भी जो है जाकर देख सकते हैं, जिसमें हम A to Z फिजिक्स की पूरी तैयारी हम करा रहे हैं उसके अंदर। और अल्टरनेटिंग करंट हमारा अभी चैप्टर चल रहा है और अगले महीने तक पूरी उम्मीद है कि पूरा के पूरा हमारा सिलेबस हो जाएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूं इसके जो है खामियां क्या है परीक्षा बोर्ड की। सबसे पहली खामी तो ये है कि किसी भी चैप्टर का इसके अंदर जो है आपको ओवरव्यू नहीं मिलता है। डायरेक्ट जैसे ही आप चैप्टर नंबर 1 खोलेंगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 खोलेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चूज द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ठीक है, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड्स, और डायरेक्ट वेरी शॉर्ट से शुरू हो जाता है ये। तो इसमें हमें ओवरव्यू नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत हम रिवाइज नहीं कर सकते चैप्टर को, डायरेक्टली क्वेश्चंस और आंसर्स का इसके अंदर जखीरा है। हालांकि बहुत अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन आंसर का सिर्फ जखीरा है और हमने कहीं से नोट्स पढ़ रखे तो हमारे लिए काम करेगी ये चीज, लेकिन बहुत से बच्चों के लिए काम नहीं करती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके अंदर जो है ओवरव्यू चैप्टर का होना चाहिए। तो ओवरव्यू आप लोगों को नहीं मिलता है, तो जिसके जरिए से आपके कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है, आप या क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो क्विक रिवीजन आप नहीं कर पाते हैं। दूसरा, क्वेश्चंस इसके अंदर सीक्वेंस वाइज नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी खामी क्या है, सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन ना होने का मतलब क्या है कि भाई हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहले कूलम्ब लॉ पढ़ा, कूलम्ब क्वांटाइजेशन पढ़ा, फिर कूलम्ब लॉ पढ़ा, कूलम्ब लॉ के बाद गॉस लॉ पढ़ा, पहले इसके अंदर गॉस लॉ घुसा देंगे, उसके बाद में कूलम्ब्स लॉ आ जाएगा। कब कौन सा क्वेश्चन आ रहा है नहीं मालूम है। अगर आपके कंसेप्ट वाकई में पूरे क्लियर हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल जो है किताब साबित होती है, लेकिन आप इसको सिर्फ ऐसे ही पढ़ना शुरू करते हैं तो एक आंसर भी याद करने में आपके पसीने निकल जाएंगे, आपको जो है प्रॉब्लम आ जाएगी एक आंसर याद करने में भी। इसलिए इसके अंदर क्वेश्चंस खास तौर से जो है कंसेप्ट इससे क्लियर अगर जिसके नहीं है उनके लिए क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज नहीं है, पहले कौन से कंसेप्ट पे क्वेश्चन दिया है, बाद में कौन से कंसेप्ट पे दे दिया है, क्या पिछला कंसेप्ट अगले वाले से रिलेट कर पाता है, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर का इसके अंदर आप लोगों को जो है कलेक्शन मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी खामी ये है। तीसरा ये है कि इसके सारे आंसर हमेशा अप टू द मार्क नहीं होते हैं। ऐसे नहीं होते हैं कि वो के वही आंसर अगर अपन एग्जामिनेशन में लिख कर आते हैं तो हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। कई क्वेश्चंस में छोटे छोटे आंसर होते हैं, कई छोटे छोटे क्वेश्चन में फालतू की इंफॉर्मेशन भी घुसा दी जाती है, लेकिन बहुत से आंसर इसके परफेक्ट होते भी हैं। लेकिन मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स की बात कर रहा हूं, इसके अंदर जो है परफेक्ट नहीं होते हैं।
तीसरी खामी ये है, तो अगर आप इसे ले रहे हैं तो अंधा भरोसा इसके आंसर पे नहीं कर सकते। क्वेश्चन का जखीरा तो बहुत ही बेहतरीन है इसके अंदर, लेकिन आंसर्स पर जो है अंधा भरोसा नहीं कर सकते हैं। बहुत से नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं। चौथी कमी मैं आप लोगों को बता रहा हूं यहाँ पर, बहुत से नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं, खास तौर से वेरी शॉर्ट आंसर। वेरी शॉर्ट आंसर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुसा देते हैं वो लोग जिसका कोई ताल्लुक नहीं है एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंस से। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट आंसर खास तौर से ज्यादातर बच्चे अगर इसको पढ़ते हैं तो इस तरह से फॉलो करते हैं कि वेरी शॉर्ट आंसर आप इसके मत पढ़िए, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, डेरिवेशंस वगैरह बहुत आते हैं इसमें से, वेरी शॉर्ट में से बहुत कम रिपीट होता है, बहुत कम रिपीटेशन होता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत कम रिपीटेशन होता है। इसलिए इसके अंदर वेरी शॉर्ट खास तौर से अगर अपन देखें तो वेरी शॉर्ट बहुत ही ज्यादा जो है इसमें खराब है, मतलब बहुत ही ज्यादा जो है नॉन इंपॉर्टेंट उसके अंदर घुसा दिए, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वेरी शॉर्ट्स कर दिए हैं, जो बच्चा पढ़ेगा तो उसको कंफ्यूजन के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और कई इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पांचवी कमी बता रहा हूं इसकी मैं, कई इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और कुछ आंसर्स होते हैं जिसके अंदर एरर्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, और वो एरर्स हर साल सुधरना चाहिए। ये नवबोध की ब्रेड एंड बटर किताब होती है। ब्रेड एंड बटर मतलब हर साल जो है थोक के भाव बिकती है, बहुत ज्यादा जो है इसकी डिमांड होती है परीक्षा बोर्ड की, है ना। और सिर्फ इतना ही नहीं कि ये जो है इस बार मतलब लगभग अभी कौन सा चल रहा है, सितंबर चल रहा है, अभी निकली है तो इसी साल की बिकेगी, अगले साल भी पुरानी वाली भी बिकती है ना। अगले साल जो है अगर आपका जो है अक्टूबर आया, अक्टूबर से पहले पहले पुरानी वाली परीक्षा बोर्ड भी बहुत सारे बच्चे लेते हैं। ठीक है, तो जब ये ब्रेड एंड बटर है नवबोध के लिए, तो मेरा सजेशन उनसे है कि हर साल इसमें इंप्रूवमेंट कीजिए, यानी इसके अंदर जो एरर्स है उसको सुधारिए। बहुत से ऐसे एरर्स हैं जो एरर्स सालों से चलते हुए आ रहे हैं। हमने 2012 में 12वीं दी, जब हमने देखा क्वेश्चंस के अंदर कुछ कमी है, कुछ खामी, या फिर थोड़ा छोटा क्वेश्चन है, कुछ थोड़ा बढ़ाना चाहिए, वैसा का ऐसा ही क्वेश्चन का आंसर इसमें चलता हुआ आ रहा है और वैसा का ऐसा ही अभी तक चल रहा है। ये चीज मैंने देखकर पता लगाई। तो इसके अंदर एरर्स भी होते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चंस में आपको एरर मिलेंगे, तो अंधा भरोसा आप सिंपल सी बात है इस पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टॉपर के लिए ये किताब आइडियल नहीं होगी, ये बात मैं नहीं बोलूंगा, ये परीक्षा बोर्ड खुद बताएगी आपको कैसे। अभी मैं आपको पीसी स्क्रीन पर लेकर चलता हूं कि टॉपर के लिए ये किताब, अगर जो मेरिट लिस्ट में आना चाहता है, जो मेरिटोरियस बनना चाहता है, जो चाहता है कि मेरे 95 अबव % बने, या स्टेट मेरिट लिस्ट में आऊं, या सिटी मेरिट लिस्ट के अंदर आ जाऊं मैं, तो उसके लिए ये किताब जो है फुल्ली परफेक्ट नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर मेरिट लिस्ट में आना है, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आना है, तो पूरे कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। एक टॉपर का इंटरव्यू है, आपको मैं बताता हूं, यहाँ पर एक टॉपर का इंटरव्यू है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पीसी स्क्रीन पर लेकर चलता हूं मैं। यहाँ देखिए, ये परीक्षा बोर्ड, इसी साल की फिजिक्स की परीक्षा बोर्ड में एक टॉपर है ना, नारायण शर्मा, उनका इंटरव्यू यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। बहुत से क्वेश्चन उनसे किए गए। एक क्वेश्चन उसमें से ये है, देखो आप, मैं बताता हूं आपको, एक क्वेश्चन इसमें से ये है, ये वाला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, नवबोध युगबोध परीक्षा बोध, नवबोध की युगबोध परीक्षा बोध दिग्दर्शिका वगैरह जो किताब होती है, दिग्दर्शिका क्या होती है उसके बारे में भी अभी बता दूंगा मैं आपको। उन पुस्तकों में से जो है अधिकतम परीक्षा में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ऐसा जो है विद्यार्थियों का मानना है। आपका ऐसा क्या मतलब, आपकी क्या राय है? तो इन्होंने मतलब ये जो नारायण शर्मा है, जिन्होंने 2023 में के एग्जाम में 97.6%, यानी बहुत ज्यादा अच्छे परसेंटेज होते हैं ये। ठीक है, मेरिट लिस्ट ही होती है एक तरह से। तो उनसे इंटरव्यू लिया गया, तो क्या बोलते हैं नारायण शर्मा, ये देखो आप, विद्यार्थियों का मत सत्य हो सकता है, पर मेरे अनुसार शिक्षकों के द्वारा जो टीचर्स ने मुझे पढ़ाया है, जो टीचर्स ने पढ़ाया है, नोट्स दिए हैं, उन नोट्स से मैंने पढ़ा, उसको महत्वपूर्ण जो है माना, उसको मानते हुए एग्जाम हॉल में टीचर की बताई हुई बातें और जो मेरे बनाए हुए नोट्स हैं और समय समय पर जो मैं टेस्ट देता था, उन टेस्ट से काफी मदद मिली है। इसमें कहीं से कहीं तक, शुरू से लेकर तो लास्ट तक, इनके पूरे आंसर में कहीं पर भी परीक्षा बोर्ड का जिक्र नहीं है। इनका आंसर आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर पूरा पढ़ सकते हैं। ये वाला आंसर है, ये वाला क्वेश्चन है नवबोध वाला, इसमें आप देख सकते हैं। और बाकी बहुत से क्वेश्चंस किए गए हैं, तो वो भी देख सकते हैं आप। ये परीक्षा बोर्ड का खुद का लिया हुआ इंटरव्यू है और ये छपा हुआ इंटरव्यू है टॉपर का। ठीक है, वो तक बच्चा ये मान रहा है कि परीक्षा बोर्ड टॉपर के लिए परफेक्ट नहीं है,
तो अगर आप बहुत ही अच्छे टॉपर बनना चाहते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं 95 अबव परसेंट बने, या फिर मैं जो है मेरिट लिस्ट में आऊँ, स्टेट मेरिट लिस्ट या सिटी मेरिट लिस्ट में आऊँ, तो आप सिर्फ और सिर्फ परीक्षा बोर्ड पर भरोसा नहीं कर सकते। परीक्षा बोर्ड पर भरोसा नहीं कर सकते। सर एक सवाल खड़ा होता है, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है मेरे दिमाग के अंदर, बताइए कि अब हम परफेक्ट आंसर लेना चाहते हैं, हमारे पास नोट्स वगैरह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए क्या करें? तो फिजिक्स के लिए एक काम कर सकते हैं आप, हमने नोट्स जितने भी है, हमारा कोर्स ऑनलाइन कोर्स जितना भी है, उसके जितने भी नोट्स अभी तक बने हुए हैं, वो सारे के सारे नोट्स हमने हमारी ऐप पर फ्री डाल दिए हैं। वहां से जाकर आप हर चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। उन नोट्स में छोटी से छोटी बातों पर ध्यान दिया गया है, जिससे आपका एक भी ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। वो छोटी छोटी बातें उन नोट्स के अंदर लिखी हुई है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है। ऐप डाउनलोड करो और वहां से जाकर उन नोट्स को इंग्लिश मीडियम में डाउनलोड करो। दूसरा तरीका ये है, ये तो सिर्फ फिजिक्स के लिए हुआ, दूसरे सब्जेक्ट के लिए क्या करें? दूसरा तरीका ये है कि फिजिक्स के लिए भी आप एक काम कर सकते हैं, नवबोध की ही एक दिग्दर्शिका किताब आती है, देखो ये वाली दिग्दर्शिका, इसके अंदर भी क्वेश्चन आंसर्स का बहुत ही ज्यादा अच्छा कलेक्शन होता है। इसके अंदर परीक्षा बोर्ड के मुकाबले में अच्छे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ये मैंने देखा है। तो वो आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यार मैं थोड़ा सा और अच्छा करना चाहता हूं, तो दिग्दर्शिका आप ले सकते हैं, है ना। परीक्षा बोर्ड तो है ही, इसमें तो सारे क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन दिग्दर्शिका में थोड़े आंसर्स अच्छे होते हैं परीक्षा बोर्ड के मुकाबले में, तो इसे आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी मेरा मानना तो ये है कि अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए तो आपको आपके एक एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और कंसेप्ट क्लियर करने के बाद फिर आप परीक्षा बोर्ड उठाएं और उसको एक हेल्पिंग बुक के तहत लें, है ना। पूरा भरोसा उस पर ना करें, हेल्पिंग किताब के तहत लें, तो आपको ये बहुत अच्छे परसेंटेज दिला सकती है, बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकती है। कोई भी डाउट आप लोगों का हो, वो डाउट जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी ऐप है, वहां से ऐप डाउनलोड करके चैट सेक्शन में जाकर वहां पर डाउट पूछ सकते हैं। वहां जब भी मैं अवेलेबल रहता हूं, आप लोगों के डाउट्स पढ़कर उसके आंसर्स देने की कोशिश करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। इसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो और आने वाली है, उसका इंतजार कीजिए। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।